डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम लागेट के हवाले से एक वो अपना प्रोसेस शुरू किया हुआ है, लेकिन कुछ दोस्त कह रहे थे कि सर प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस का जो सिस्टम ये है, ये थोड़ा एक लेक्चर में बता दें। तो उस हवाले से आज का हमारा लेक्चर इंतहाई अहम भी है। जो नए दोस्त एडवोकेट अब प्रैक्टिस में जाएंगे इनरोलमेंट के बाद, तो उनके लिए ये प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के जो स्टेप हैं ये आपके लिए ज़रूरी हैं। तो मैं खुद समझ रहा था कि आप मेरे लिए भी ज़रूरी थे कि आपके लिए भी ज़रूरी हैं। तो इसलिए ये हम अपना लेक्चर आज का रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें 1 मिनट में देखूँ कि ठीक। तो इसमें पहला है ऑफेंस। जब ऑफेंस मुकम्मल होगा, कंप्लीट होगा, तो फिर आगे बात चले। ऑफेंस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ऑफेंस में 6 एलिमेंट्स हैं, वो 6 एलिमेंट्स होना ज़रूरी हैं। 6 में नंबर फर्स्ट पे आता है मेंस rea, नंबर 2 पे है एक्ट्स rea, नंबर 3 काजेशन, 4 पे हार्म, लीगलिटी और पनिशमेंट। ये 6 चीज़ें ऑफेंस में होना लाजमी है। हम आगे एक लेक्चर मेंस rea एक्ट्स rea पे बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। काजेशन जो हार्म है, लीगलिटी भी। पनिशमेंट पे तो 53 पे एक लेक्चर अपलोड है काइंड्स ऑफ पनिशमेंट में के साथ दिए तो ये पूरा डिटेल से एक लेक्चर है। तो आगे हम ये मेंस rea एक्ट्स rea जो है इसको डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ऑफेंस के बाद होती है रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस। रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस कहाँ होती है? ये होता है SHO के पास, पुलिस स्टेशन पे, जिसको हम कहते हैं पर्चा उर्दू में, और FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जब जैसे ही दाखिल होता है तो उसके बाद फ़ौरन बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, 161 के स्टेटमेंट, जो भी उसके विटनेसेस होंगे उनके स्टेटमेंट होंगे, वो IO इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो क्या करेगा? चालान पेश करेगा। किसके पास? प्रोसिक्यूशन के पास। प्रोसिक्यूशन के थ्रू पेश करेगा। तो प्रोसिक्यूशन के पास 173 से एक चालान से पहले एक मैं सिंपल बात बता दूं कि अगर उसको सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिल रहा किसी अक्यूज के लिए, तो वो 169 में रिलीज भी कर सकता है, लेकिन वो एक अलग लेक्चर होगा, मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो होता है चालान के बाद जैसे ही पेश होता है, चालान के बाद होता है अपना ट्रायल में जैसे ही जाएगा तो उसके फ़ौरन बाद एविडेंस आ जाएगी। जैसे एविडेंस में अब कौन कौन एविडेंस देंगे? जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन आपने ज्वाइन किए हैं, आपके विटनेसेस कंप्लेनेंट, तो वो विटनेसेस जो हैं आके एविडेंस भी अपना बयान स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे कोर्ट में। तो एविडेंस होने, एक मैं बात बता दूं कि जब FIR होने के बाद या तो बंदा अरेस्ट होता है या फिर वो बाहर से जमानत होता है। जो बाहर से जामिन करवाएंगे तो हम उसको बोलते हैं बेल बिफोर अरेस्ट या प्री अरेस्ट बेल भी कहते हैं। और उसके बाद अगर वो जो बंदा अरेस्ट हो जाए तो उसको बेल एप्लीकेशन, बेल आफ्टर अरेस्ट कहा जाता है, वो कोर्ट से लेंगे। अब एक अलग बात है कि कौन बेलेबल सेक्शन में कहाँ जाएंगे, नॉन बेलेबल में कहाँ जाएंगे, वो अलग एक लेक्चर होगा। तो एविडेंस के बाद जो है कि आ जाएगा कन्विक्शन, या कन्विक्शन होगी या अक्यूटल होगा। कन्विक्शन बंदा हो जाता है तो जाहिर सी बात है जेल होगा, जेल में चला जाएगा। कन्विक्शन होने के बाद 2 चीज़ें हैं,
وہ پیرول پہ بھی رہا ہو سکتا ہے، وہ لمیٹیشن ہے، ان کا لمٹ ہے کہ کتنے دن کے لیے ہوگا، اور ریلیز بھی ہو سکتا ہے، وہ ریلیز بھی کسی راؤنڈ پہ ہوگا، اور اکیوٹل ہے، اکیوٹل ہوگا تو بالکل آزاد ہو جائے گا۔ اس میں تھرڈ ایک چیز ہے کہ پروبیشن، کچھ دوست کہہ رہے ہوں گے سر یہ پروبیشن شاید کسی کے لیے ایک نیا چیز ہو، لیکن کوئی نیا چیز نہیں ہے۔ پروبیشن ہے آزمائش، وہ کورٹ کے اوپر ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک بندے کو، ایک اکیوزڈ کو کہتا ہے بھائی آپ کو میں 6 مہینے کے لیے آرڈر دیتا ہوں کہ جا کے مسجد میں صفائی کرنی ہے اور 5 وقت ٹائم پہ نماز بھی پڑھنا ہے۔ یہ ہوگی ہے، یہ ہو جائے گی آپ کی پروبیشن، مینس ایک آزمائش ہے بھائی آپ کو یہ چیزیں کرنی ہے ورنہ۔ تو یہ ہے ہمارا پروسیس آف کرمنل جسٹس جو آج ہم پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہم قانون شہادت کے حوالے سے بھی ایک لیکچر آئے گا فرسٹ میں، اور اپنا جنرل ایکسیپشن ہیں پی پی سی کے 76 سے لے کر 106 تک، جس میں کچھ رعایتیں ہیں کہ بھائی کون سے آپ جرم ہیں جو اگر وہ جرم ہو جائیں تو اس میں سزا نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو، اللہ حافظ۔